नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं मित्रों, थंबनेल पर देखा भी है कि सरस्वती गोविंद पांडे का सीरीज कर रहे हैं, रीतिकाल हम कर रहे हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं मित्रों, शुक्ल जी ने जो बिहारी सतसई एवं बिहारी के संबंध में क्या कुछ कहे हैं, उनकी बातों को हम याद करने वाले हैं, ताकि हमारे पेपर में अगर पूछा जाए कथन देके तो शुक्ल बाबा का कथन तो हमसे गलत ना हो, इतना उम्मीद कर सकते हैं। चलिए मित्रों, चलते हैं पहले कथन पे। जितने भी दिए गए हैं मैं बहुत अच्छी तरह से कोशिश करूंगी कि आपको ये याद हो जाए। क्लासेस पूरा देखिएगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिएगा, 2-3 बार अगर आप रिवीजन कर लीजिएगा तो आप बहुत अच्छा पेपर में कर पाइएगा। चलिए, पहला है हमारा, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ, उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे मित्रों रामचंद्र शुक्ल जी का। इसको हम याद करने के लिए शुक्ल बाबा को हम श्री राम बनाएंगे, श्री राम जी, यानी कि श्री रामचंद्र। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि जितनी ख्याति और जितना मान, जितनी ख्याति और जितना मान, यहाँ पे जितनी ख्याति और जितना मान। तो आपको पता है कि ऑप्शंस में अगर रामचंद्र शुक्ल रहेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी रहेंगे, बच्चन सिंह रहेंगे, इत्यादि कोई भी रहेंगे। ठीक है, फिर भी जितना ख्याति और मान रामचंद्र शुक्ल का हुआ है, क्या उतना और किसी का हुआ है? नहीं, आप खुद सोचिए, हुआ है क्या? तो पेपर में आप सही कर लीजिएगा ना। कभी भी अगर पूछेगा कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति जितना मान बिहारी सतसई का हुआ, उतना और किसी का नहीं हुआ, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न है। तो बिहारी सतसई के संबंध में किसने कहा है? तो ख्याति और मान जैसे ही आएगा मित्रों तो आप बिल्कुल श्री राम पे जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। वनस्थली क्या है? वनस्थली। और आपको पता है राम जी कहाँ पे रहे थे? वनवास। तो जैसे ही वनस्थली आएगा तुरंत आप उसको वनवास जोड़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे है गुलदस्ता। आपको पता है कि वहां पे सीता मैया कुटिया में बैठ के क्या बनाती थी? गुलदस्ता बनाती थी। क्या बनाती थी? गुलदस्ता। तो जैसे वनस्थली और गुलदस्ता आएगा, किससे आप जोड़िएगा? तो किसको वन जाना पड़ा था? तो रामचंद्र शुक्ल जी को वन जाना पड़ा था। ठीक है, तो इस तरह करके इसको आप रिलेट कर सकते हैं। आगे चलेंगे। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान है। अब बताइए, कल्पना की समाहार शक्ति, भाषा की समाहार शक्ति किसके अंदर अधिक है? तो आप जानते हैं कि शक्ति की बात जब भी होगी तो किसके अंदर सबसे अधिक है? तो हमारे श्री राम के अंदर सबसे अधिक है। वो चाहे कल्पना की शक्ति हो, भाषा की शक्ति हो, ये क्षमता हो, किसके अंदर होगी? तो दो चीजों को इसमें भी जोड़िएगा, कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाहार शक्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर, बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। तो आप आज भी जानते होंगे हमारे समाज में कि किसके अनुभवों से, अनुभव के विधानों से आज भी सीखा जाता है। किसके अनुभवों के विधानों से? तो श्री राम के अनुभव के विधानों से। किसके? श्री राम के। तो जैसे ही आपके पेपर में आएगा कि बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है, तो किसका हो जाएगा मित्रों? तो हो जाएगा शुक्ल बाबा का बिहारी के संबंध में। किसके अनुभव से सीखते हैं हम? तो श्री राम जी के अनुभव से सीखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मैं फिर से कहूंगी मित्रों, आप एक बार 2 बार क्लासेस को देखिएगा, 100% आपको देखिए रटने से तो बढ़िया है ना भाई, किस तरह रिलेट करके चीजों को याद रख लें। चलिए आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर, बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है, उसे अधिकतर
रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले परखियों के पक्ष में समझना चाहिए। उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़ों पर महीन बेलबूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छंद निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। 2-3 चीज यहाँ पे देखिए आपको रिलेट करना है। सबसे पहले आया किसका? हाथी दांत। क्या आया है? हाथी दांत। फिर क्या आया है? महीन बेलबूटे। महीन बेलबूटे। वाह 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 वाह। ये 2-3 कीवर्ड आप यहाँ से उठाइए और इसको देखिए किससे रिलेट होगा। हाथी दांत, महीन बेलबूटे, वाह वाह, ये शुक्ल जी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? रामचंद्र शुक्ल जी से रिलेटेड है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता इनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। अब जानते हैं कि राम जी के अंदर जो है बहुत ही उदात्त स्वरूप है। राम जी का जो है बहुत ही उदात्त स्वरूप है, लेकिन उसका प्रेम उच्च भूमि पर क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि जब वो वनवास यानी कि लंका से जब वो वापस आए, यानी कि वनवास काट के जब वो वापस आए, तो फिर उन्होंने सीता मैया को वनवास भेज दिया, सीता माँ को वनवास भेज दिया। तो क्या उनके प्रेम की उच्च भूमि पर पहुंच पाए? उनका प्रेम, किनका प्रेम? शुक्ल जी का, रामचंद्र जी का, शुक्ल जी का नहीं पहुंच पाए ना। तो किसका कथन हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल का। मैं एक बार फिर से इसको रिवीजन करवाऊँ आपको, जिससे कि चीजें अच्छे से आपको रट जाए। देखिए, मैंने पहली पंक्ति में कहा था कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ है, उतना किसी का नहीं। ख्याति और मान किसका? शुक्ल जी का, श्री राम जी का अधिक हुआ है। किसका हुआ है? श्री राम जी का अधिक हुआ है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। तो रत्न की बात बिहारी सतसई के बारे में उम्मीद करती हूँ कि आपको याद होंगे ही। ठीक है, और ख्याति और मान जैसे ही आएगा बिहारी सतसई, बिहारी के संबंध में, तो तुरंत आप राम जी पे जाइएगा, श्री राम जी का। प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली और गुलदस्ता की बात जब भी होगी तो वन गए थे श्री राम जी और गुलदस्ता माता सीता बनाती थी, इससे इसको रिलेट किए थे। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। तो कल्पना की समाहार शक्ति, भाषा की समाहार शक्ति किस में अधिक होगा? श्री राम जी से अधिक तो किसी में नहीं होगा। तो ऑप्शंस में जो भी रहेंगे, अगर भाषा की समाहार शक्ति, कल्पना की समाहार शक्ति आपको मिलती है तो आप श्री राम को लगाइएगा। उम्मीद है कि आपको ये याद हो गया। आगे बढ़ेंगे। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। तो आज भी किसके अनुभवों के विधान से हम लोग सीखते हैं? तो किसके अनुभवों के विधान से सीखते हैं? तो राम जी के अनुभवों के विधान से सीखते हैं। इसके लिए मैंने कहा इस बड़ी सी पंक्ति के लिए 2-3 शब्द याद रखें, जैसे कि हाथी दांत, महीन बेलबूटे, वाह वाह, किससे संबंधित है? इसे आप राम से संबंधित करके रखिएगा तो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। जैसे भी बड़े कथन है तो आपको ये समझ से भी आप इसको कर सकते हैं कि शुक्ल जी का है। मैं कथन रिपीट कर दे रही हूँ। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है, उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष में समझना चाहिए। उनके पक्ष से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़ों पर महीन बेलबूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं,
किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। तो बड़ा सा कोटेशन है और बिहारी की प्रशंसा की गई है, और जो लोग इस तरह की चीजें मानते हैं उसके लिए निंदा की गई है, कह सकते हैं कि उनका जो है संतोष बिहारी में नहीं होगा इस तरह से। तो आप दो तीन चीज में रिलेट कर लीजिए, हाथी दांत, महीन बेल बूटे या फिर वाह वाह। तो ये दो तीन चीजें आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं जो बिहारी सतसई और किससे संबंधित है, राम जी से संबंधित है, तो श्री राम का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, छठा नंबर है, भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम के उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। तो उदात्त स्वरूप किसका था, राम जी का था। और उच्च भूमि पर क्यों नहीं पहुंच पाई थी राम जी की प्रेम, तो मैंने बताया कि एक बार जब वो लंका से वापस आए तो फिर वो सीता मैया को वनवास भेज दिए, तो उनके प्रेम जो है उच्च भूमि पर नहीं पहुंच पाई। तो मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से चीज़ें रिलेट कर करके याद करवा सकूं। आपका फीडबैक का इंतजार रहेगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है, और हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्लासेस के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार। चलते हैं